आप लोगों के लिए भी एक सीख है और मेरे लिए भी सीख। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, वापस से बैग वगैरह पैकिंग की तैयारी हो गई है। अभी नहा धोकर के निकलेंगे। और देखो मैडम कहाँ लटकी है, दोनों लटके रहते हैं। ये देखो कहाँ लटके हैं, खिड़की पे। ये देखो ये भी लटके। मुझे वो छोटा ये सामने दिखाओ। छोटा सा डॉग गार्डन बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से मेट्रो का काम चालू है, जो रोड के उस। देखो इसको सिंहासन पे ही खाना रहता है, चाहे होटल हो चाहे घर। सबसे ज़्यादा जल्दी लकी को ही है जाने की। नहीं जाएगा, अब नहीं जाना है, कैंसिल। अब जाना नहीं है, कैंसिल। चलोगे क्या? चलो अच्छा, चलो चलो निकलो, चलो 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 चलो। दरवाजा खोलो, चले। दरवाजा तो बंद है, पास ही खड़ा है। ये देखो दरवाजा है और इधर ही खड़े हैं। तो हो गया रेडी। अब हम लोग कार में देखो बैठ चुके हैं। लकी भी सेटल हो गया है। बॉस पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इंदौर से जाने में टाइम लगेगा कम से कम, अभी भी 12 घंटे लगेंगे। और बॉस अभी अपने एक साथ से फ्रेंड है, उनके यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे मिलने वाले हैं, है ना। अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो हम उनको व्लॉग में ले करके आपसे मिलवा देंगे। बिकॉज सभी कैमरा पर्सन नहीं होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो हमें उनकी सहूलियत का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी चॉइस है, अब उनकी चॉइस देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं इंदौर, मेरे दोस्त के वहाँ पे मिलने। ये एटीएम के पास। ये मेरे मनीष, ये है सिलिकॉन सिटी। बहुत दिन से प्लानिंग हो रही थी, बस मिल नहीं पा रहे थे। और मैं आया हूँ मेरे दोस्त से मिलने, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके मुझे। और काफ़ी सारी बातें करेंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे मुंबई। अभी हम इंदौर में हैं। मैडम को खाना था समोसा, थोड़ा समोसा चट कर गई। तो बॉस देखो अपने दोस्त से मिल करके आज बहुत खुश लग रहा है। कैसा लगा अपने दोस्त से मिलके इतने सालों के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलके। हम लोग बहुत ऑलमोस्ट करीब 5-6 साल पहले एक साथ में ही काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना काम चेंज करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया और मैंने फिर मेरा काम चालू किया। तो मतलब ओवरऑल ये है कि ये लोग पहले साथ में जॉब करते थे, फिर काम दोनों के अलग अलग सिटी में हो गए। अब ये इंदौर और बॉस मुंबई, तो इन लोग का मिलना नहीं हो पाया। तो 5 साल इन लोग ऐसा ये लोग कांटेक्ट में थे कंटिन्यू, लेकिन मिलने का प्लान बात हमारा हमेशा होता है, महीने में तो हो ही जाता था। लेकिन इन्होंने अपने दोस्त से, देखो दोस्तों, मुझे तो मिलाया ही नहीं। नहीं, वो मेरा दोस्त वैसा ही है। कैसा है कि मिलता नहीं है? वो थोड़ा मतलब। क्यों मनीष जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें बताइए, आपने मेरे से तो बात ही नहीं करी है। कैसी दोस्ती है भाई? एक से ही दोस्ती? हाँ, भाभी से नहीं दोस्ती, सिर्फ भाई से दोस्ती। वो थोड़ा मतलब लेडीज से बात नहीं करता, कम बात करता, बहुत कम करता है। यार ये तो लेडीज के नाम पे तुम वो लगा रहे हो कि लेडीज से बात, मतलब लेडीजों की क्या सींगे लगी रहती है, मतलब लेडीज फालतू में बदनाम है या उनको ऐसा। लेकिन अरे ऐसा मेरा भी तो वैसे ही आदत है। ऐसा तो नहीं है, हम तुमसे लड़ा झगड़ा करते तो मनीष सोचता होगा नहीं है। उसको पता है, वो तुम्हारे ब्लॉग देखता भी है। वो बोल रहा मनीष जी आप डरिए मत, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं, वो वैसा नहीं है, उसका नेचर ही वैसा है। चलो ठीक, अच्छा हुआ, अच्छा लगा तो अपने दोस्त से मिलिए। काश यहाँ पर कोई मेरा भी दोस्त होता। मेरे हैं तो दोस्त, लेकिन यार पता नहीं कैसे दोस्त है मेरे। लेकिन जब वो कांटेक्ट में ही नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं, कांटेक्ट में होके भी कांटेक्ट से हट चुके हैं, तो भी क्या मैं मिलूं? वरना इंदौर में है मेरे कुछ दोस्त, लेकिन जब वो मेरे टच में ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होती, तो फिर जबरदस्ती क्या वही है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाला सीन हो जाता कि मैं सामने से बोलूं कि अरे मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अभी आप मेरे से मिलो आके। अभी मनीष कैसे बॉस के ब्लॉग देखता है, ब्लॉग देख के उसने पता लगा लिया मैं कहाँ। देखो मनीष जो है वो बॉस के ब्लॉग देखता है, ठीक है, तो उसको सब अपडेटेड है कि हाँ भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। तो उसने पहले से बोला कि हाँ आप यहाँ पर से जा रहे हो तो मिलो। अभी है यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन शायद से वो मेरा ब्लॉग देखते ही नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। लखनऊ में भी मेरे बहुत सारे जो थे ना, हाँ। तो वो भी ब्लॉग देखते ही तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं। तू पहुँच गया लखनऊ और बताया तक नहीं मुझे। मुझे बहुत जलन हो रही है तुमसे, तुम तो अपने सारे दोस्तों से मिला है और मेरे जो दोस्त है मतलब पता नहीं कैसे मेरे दोस्त है यार। अभी नासिक में भी एक वेट कर रहा है। अब जितने भी
दोस्त है ना, सबसे मेरी दोस्ती खत्म। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम लोग को कुछ पता तो रहता नहीं है कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ना। मेरे व्लॉग देखो तो कैसी दोस्ती, जब कुछ आता पता नहीं रहता। अब अगर किसी ने मेरे से बोल दिया ना कि आप यहाँ से निकल के गई, मेरे से मिली नहीं, तो यही वाला व्लॉग भेजूंगी मैं उनको। यही वाला ब्लॉग फेंक के मार देना। यही वाला ब्लॉग फेंक के मारूंगी मैं। दोस्ती खत्म, देख लिया मैंने, कोई दोस्ती नहीं है, सब ऐसे ही है। नासिक में है एक वो। दोस्तों आपसे और एक बात मुझे शेयर करनी है कि पता है कैसे लोग होते हैं ना, जैसे जब मैं वहाँ रहूंगी ना, मुंबई में रहूंगी, तो लोग मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, है ना, और बोलेंगे अरे तुम आ नहीं रही हो, इतने साल हो गए हैं, तुम आई नहीं हो, मिलो आकर के, बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है। अरे सबकी बातें सुन सुन के भाई मुझे लगा कि लोग बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रहे हैं, चलो मैं मिल करके आती हूँ। अब मैं सोचो वहां से 1400-1500 किलोमीटर दूर गई, और जब मैं वहां पर पहुंची तो लोगों के एटीट्यूड ही अलग थे। मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जा करके सबसे मिलूं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा जाती हूँ, मैं हमेशा मिलती हूँ। लेकिन इस बार कैसा था कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज था, तो मैं मेरे मायके की बात कर रही हूँ, ससुराल में तो मेरे दोस्ती नहीं यार, वहाँ मैं इतना रही नहीं हूँ। तो जब मैं वहां पर गई, मैं मुश्किल से 2 दिन अभी रुकी हूँ, ठीक है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। तो अगर मैं 2 दिन रुकी हूँ तो 2 दिन में मैं सिर्फ 2 लोगों से ही मिल सकती हूँ ना, तो फिर बाकी लोगों को बुरा लगेगा। तो मैं पहले दिन तो चलो मैं 1-2 लोगों से मिली, लेकिन उसके बाद में यार मतलब चलो ठीक है मैं मिली, तो कम से कम तुम लोग भी तो एक बार मेरे से भी तो आकर मिलो, मुझे भी तो अच्छा लगे कि हाँ वो एक अपनापन फील होता है कि हाँ चलो मैं आई हूँ, कोई आया है मुझसे बात करने के लिए, कोई मुझसे मिलने के लिए। और जब मैं चली जाऊंगी फिर लोग बोलेंगे अरे वो चली गई क्या, वो तो मिली ही नहीं। मतलब वो सुई वहीं से गोल गोल घूम करके वहीं पर चली गई है। तो ये चीजें बहुत बुरी होती है। अगर आपको किसी से अटैचमेंट है तो दिखाओ, ये झूठा मेरे से नाटक दिखावा मत करो। चलो अच्छा हुआ ना, मुझे भी पता चल गया कि कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है या नहीं करता है। अच्छी बात, अच्छी तरह से मुझे भी समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट टाइम से अगर कोई मुझे ऐसे बुलाएगा तो मैं स्पेशली उन लोगों से मिलने के पर्पज से नहीं जाऊंगी। मैं जब मुझे जाना होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने प्लान सब लोगों के बोलने से ही किया ना नीरज, इतना सब आफत मचा के रखे थे। मैं लगा चलो सरप्राइज दे देंगे, साला सरप्राइज मैं देने गई, मैं खुद ही शॉक में लौट कर आ रही हूँ लोगों का बिहेवियर देख करके टुवर्ड्स मी। ये जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है, ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है आप लोगों के लिए भी एक सीख है और मेरे लिए भी सीख हो गई है भाई की दुनिया जो है ना वो सिर्फ जबान की है। आपके मुंह पे कुछ होगी, पीठ पीछे कुछ होगी, सामने कुछ होगी, ये सब दुनिया का खेल है। तो कोई कितना भी आपसे मीठा मीठा बोले ना, समझ जाओ। अब ये जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो लोग अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। तो मैं भी चलो अच्छा है ना, मेरी भी आंखें खुल गई, समझ में आ गया मुझे कि कोई दोस्त नहीं होता है, कोई पड़ोसी नहीं होते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं होते, सब झूठी मोह माया है। होटल में आ जाइए, रेस्टोरेंट में आ जाओ, तो वहाँ जाके मुझे बहुत बुरा लगा। इस बार मुझे हर्ट हुआ कि मैं हर बार जाती थी ना, मैं पर्सनली सबके घर घर जा करके मिलती थी, और इस बार मैं आई तो मुझे लगा चलो मैं गई हूँ तो मैं नहीं जा पा रही हूँ तो एटलीस्ट लोग तो आ जाएंगे। तो मेरे घर में तो मैं पूरा दिन ही अवेलेबल हूँ, कभी भी कोई आ सकता है। लेकिन सब इस उम्मीद में थे कि शायद से मैं जा करके उनसे मिलूं। यार हर बार एक इंसान तुम्हारे पास हमेशा आता है, लेकिन अगर एक बार वो नहीं आया, उसके पास टाइम की कमी है, तो तुम्हारा अगर प्यार उसके लिए सच्चा है, रिश्ता सच्चा है, दोस्ती सच्ची है, जो भी है, अफेक्शन है, लगाव है, तो तुम भी जा सकते हो ना, उसमें हिस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि आगे से मैं फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी जाऊंगी, मुझे किसी से जाकर के नहीं मिलना है, क्योंकि मैंने देख लिया ना भाई कि मेरी क्या वैल्यू है तुम लोगों की नजर में। और जब मैं वहां से निकल रही हूँ तब लोग बोल रहे अरे आप मिली नहीं। अरे भैया जब मैं थी तब तुम लोग कहाँ सो रहे थे? मेरे निकलते ही सबको ध्यान आ गया, अरे आप तो मेरे से मिली नहीं है अभी, आप जा रही हो। और सबको पता था कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। और फिर वहां पर देखो और भी कुछ लोग हैं कि उनको मतलब उनको पता था कि हाँ मैं हूँ, लेकिन बाद में ऐसा झूठ बोल रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आई हो। एकदम मतलब सच, मतलब एकदम खुला झूठ सुन के छोड़ो यार, फालतू में क्या बातें करना। अब मुझे उन लोगों में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मेरे कुछ रिश्तेदार भी थे जो जब मैं मुंबई में थी तो मुझे फोन कर अरे इस बार जब आओगी तुम तो मिलना जरूर, या तो हम मिल लेंगे या तो तुम आ जाना। जब मैं पहुंची तो मैंने उनको फोन करके बताया कि हाँ भाई मैं आ गई हूँ, चलो जिसको मिलना है मिल लो आकर के। या तो फिर मैंने उनको ऑप्शन भी दिया कि चलो मैं आ जाती हूँ, मैं ही तुमसे मिल लेती हूँ। उसके बाद में वो कोई रिस्पांस नहीं। तो जब तुम लोगों को इतना आलस है कि वहां से यहाँ आने में, मिलने में या जो कुछ भी है, तो मैं बोलती हूँ अगर देखो अगर आपको किसी से रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो ये झूठा दिखावा, ढोंग ढकोसला मत करो। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और ये चीज मुझे पसंद भी नहीं आती। और मैं ये ना नाटक नहीं कर पाती। अगर मेरा किसी से रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती हो या रिश्तेदारी में हो या पड़ोसी हो या जो कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो मैं दिल से रखती हूँ। मैं झूठा नाटक नहीं करूंगी कि अगर मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं होगा ना, मैं उससे बात ही नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो
इफेक्ट नहीं करते। मैं उनसे कभी बात नहीं करती हूँ, कोई लेना देना नहीं उनको, भले ही वो मुझे घमंडी बोले, कुछ भी बोले, वो मेरा नेचर है। अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा है तो मैं बाबा उससे दूर ही रहती हूँ। तो अब चलो अच्छा हुआ, अब ये चीज भी मेरी लाइफ में एक और एक्सपीरियंस मुझे मिल गया। जिन लोगों को मैं इतना अपना क्लोज समझती थी, अपना इतना खास समझती थी, तो पता चल गया कि भाई ये लोग के लिए भी मैं इतना एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, तो आगे से वो लोग भी मेरे लिए इतना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब तो शिकायतें हैं, चलती रहेंगी यार, लाइफ है, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराए बोलते हैं ना। जैसे अभी हम लोगों का सफर चल रहा है ना, तो सफर में कैसे होता है, कभी कोई मिलता है तो कभी कोई छूटता है। तो चलो ठीक है भाई, वो लोग कभी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे, मैं उनकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी, आज मैं नहीं कर रही हूँ, शायद से दूरी की वजह से। यार दूरी से अगर कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो वो रिश्ता कैसा, कि मैं मुंबई चली गई तो दोस्ती खत्म हो गई, वाह भाई वाह। मेरे लिए तो कभी नहीं खत्म हुई, मैं जैसी थी वैसी ही थी। तो चलो सफर है, लोग मिलते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, उसमें कि मैं बीच में थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैं भूल गया कि मुझे डीजल भी भरना है। तो डीजल मेरा ख़त्म होने वाला है, जो कि देख सकते हो आप। तो अब हम चल के आगे किसी पेट्रोल पंप पे पहले डीजल भरते हैं। और एमपी मध्य प्रदेश ख़त्म हो गया है, बॉर्डर क्रॉस करके ये महाराष्ट्र का घाट है। हमारे लक्की का मन है गाड़ी में आगे बैठने के लिए, सीट खाली है, तो सोच रहा है मैं जाके बैठ जाऊं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग में चल रहा है क्योंकि आगे धूप है। ये मकाई की कटाई हो रही है सेसर से, देख सकते हैं। दोस्तों अभी पता है, थोड़ी देर के लिए, हार्डली कितना 1 मिनट के लिए तुमने एसी बंद किया ना, और इतनी गर्मी है, मतलब जब एसी बंद हुआ ना तब पता चला कि गर्मी कितनी है, वरना ऐसे बैठे रहो तो बाहर का पता नहीं चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है ना। बहुत गर्मी है यार, देखो बाहर इधर पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं, दिख रहा है आपको? कितना अच्छा सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इधर पहाड़, अभी देखिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं, हम लोगों ने ब्रेक लिया है, और ये जगह एक बार देखो, अभी यहाँ पर काऊ भी है, अब इसका घूमना टहलना चालू हो गया है। इसको ऐसे खुली जगह आपको दिखाती हूँ, यहाँ का सीन देखो आप, ऐसे पहाड़ है, खेत है यार। अगर यहाँ पर थोड़ा शाम में हम लोग आते तो और अच्छा लगता ना नीरज, अगर थोड़ा शाम का मौसम होता ना तो थोड़ा और अच्छा लगता। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हम दोनों लोग थक गए थे, ज़रूरत थी इसकी। हवा बहुत अच्छी है, अभी और 4-5 घंटे जाना है। कितना 8 बजे तक पहुंच जाएंगे ना, तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। कहाँ पे है नीरज हम लोग? मुंबई नासिक हाईवे, इगतपुरी। बोल रहे हो? चलो अभी पहुंच जाएंगे आराम से। ये देखो लकी सो हो चुके हैं, अब इनका पता देखो कैसे खड़ा पिछवाड़ा इधर करके के नजदीक पहुंच गए, ट्रैफिक चालू। देखा दोस्तों, जैसी ट्रैफिक अगर मिलने लगे ना, बस समझ जाओ कि अब हम मुंबई में एंट्री मार दी है। ये कौन सी रास्ते पे लेकर के जा रहे हो नीरज तुम मुझे, सुनसान सी? दोस्तों मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कौन सी सुनसान सड़क पे मुझे लेके जा रहे हैं। ये मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे हो तुम? तो फाइनली हम लोग थकते थकाते पहुंच गए हैं थाने, है ना? हाँ, थाने। और थाने हम लोग कैसे पहुंचे नीरज, क्या करते करते हम लोग पहुंचे? ट्रैफिक हम लोगों ने कैसे काटा 3 घंटे को, बताओ। बिग बॉस देखते थे मैं ना, बिग बॉस के सारे एपिसोड जो मेरे मिस हुए ना, मैं गई थी तो वहाँ पर सब मैंने देखा नहीं, सबके साथ हंसी मजाक मस्ती में थी, मैंने सब डाउनलोड करके रखे। कल से लेकर आज तक वही सब देख देख के करते करते मेरा पूरा रास्ता पार हो गया, थैंक्स टू बिग बॉस। थैंक्स टू बिग बॉस। जिसको हिंदी नहीं आती, बिग बॉस अभी हम लोग वो वाला एपिसोड देख रहे हैं जिसमें निमृत और वो सौंदर्या हिंदुस्तान से माफी मांग रहे हैं कि वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। भारत में हिंदुस्तान में होकर के मुझे हिंदी बोलनी नहीं जाती, मुझे माफ। हाँ वही चल रहा है। भारत देखो दोस्तों, रात के बजे 9:30, घड़ी देखो, और ट्रैफिक
ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, इधर पीछे भी लगा है, पूरा ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक। लकी पहुंच गया है घर अपने, खुश देखो कितना है। हम लोग अभी पहुंचे हैं, तो अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं। टाइम हो रहा है 10:35 गया दोस्तों, बहुत थक गए, ठीक है। तो अब यही आज जो सारी एनर्जी डाउन है, तो कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, प्यार करते रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लकी फैमिली फन ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट। टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और इसको देखो, अब ये घर आकर के इसको इतनी, मतलब ये इतना खुश है ना कि पूछो मत, जैसे इसको जान में जान आई हो। जब से आया तब से खेल रहा, सारे खिलौनों के साथ खेल रहा है, बारी बारी करके। यहाँ पर 2-3 खिलौने पड़े हैं जो मैंने उठा के फेंके हैं। बॉस को आ रही है बहुत ज़ोर से नींद, और मुझे भी आ रही है नींद, लेकिन ये ठुन 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 ठुन